हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में क्या डिस्कस करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आप ये जान के चलिए कि मोल कॉन्सेप्ट में 80 से 90% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसी जगह से होती है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रीजन से। तो मेरे दोस्तों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में दोस्तों मैंने कंसंट्रेशन के बारे में आपको बताया। अब तीसरे लेक्चर में हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिएगा उसी एनर्जी के साथ जैसे अभी तक 2 लेक्चर में बने रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों, इसके बारे में कुछ खास बातें आपको डिस्कस करता हूं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा टॉपिक है ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब इसमें करना क्या होता है? बच्चे इससे काफी घबराते हैं कि सर वो हम कर नहीं पा रहे हैं यूनिटरी मेथड। दोस्तों, आज ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना कि आप कहोगे सर मजा आ गया। देख लीजिए, बहुत आराम से स्मूथ क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत नए नए और अच्छे अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बस आप इसी एनर्जी के साथ रहें कि नहीं यार हम लोग सेलेक्ट होके दिखाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सोच हमेशा जो होती है एक अच्छा रिजल्ट बनाती है। चलिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखो यार बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो पहला पॉइंट तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि यदि कोई रिएक्शन है तो वो यार दोस्तों बैलेंस होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, यदि कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो पहला पॉइंट है क्या? बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? यदि कोई रिएक्शन है तो वो ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये एक रिएक्शन दी हुई है। देखिए मैंने लिखा BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। देखो रिएक्शन बैलेंस है। अब जब पहला पॉइंट हो जाए कि रिएक्शन बैलेंस है तो दूसरा पॉइंट जरा गौर समझिएगा क्या करना है। देखो क्या करना है, मोल इनटू कोफिशिएंट, इक्वेट करने हैं। क्या करने हैं? इक्वेट करने हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए बस यही काम करना है। कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं, गौर से समझिएगा बच्चों। जैसे देखो, हमें इस बात को समझना है कि हाँ भाई बैलेंस करके कैसे लिखा जाए। सपोज करिए इन दो के बीच में हमें कंपेयर करना है, BaCl2 और HCl के बीच में। तो जरा देखो मोल और कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। मैं लिखूंगा मोल ऑफ BaCl2, M का मतलब यहां पे मोल है, ध्यान रखिएगा, इनटू जब इसका मोल लोगे तो कोफिशिएंट इसका लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ HCl बराबर मोल ऑफ HCl। तो कोफिशिएंट किसका लोगे? इसका। तो कोफिशिएंट ऑफ BaCl2। बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या? इसके मोल इसके कोफिशिएंट, इसके मोल इसके कोफिशिएंट, जिन दो चीजों का कंपेयर करना है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है मेरे भाई, तो एक गिवन होता है, एक निकालना होता है। तो जो एक गिवन होगा और एक निकालना होगा, उन्हीं के बीच में तो आप यूनिटरी मेथड लगाते थे बचपन में। तो यूनिटरी मेथड ना बता के मैंने आपको एक अलग टाइप का मेथड बताया। करना क्या है जरा देखो, इसमें क्या होता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बहुत आसान होता है, बस बराबर करना है। इसके मोल लोगे तो कोफिशिएंट इसका, इसके मोल लोगे तो कोफिशिएंट इसका। देखो मोल ऑफ BaCl2 तो कोफिशिएंट HCl का, मोल ऑफ HCl तो कोफिशिएंट किसका? BaCl2 का। ये करना है। जैसे मोल ऑफ BaCl2, अब HCl का कोफिशिएंट कितना है? 2 बराबर मोल ऑफ HCl, और दोस्त इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। अब जो पूछा जाए वो अपने आप निकल आएगा। हमारा बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा काम करना है। क्या? जिसके मोल लोगे उसके कोफिशिएंट नहीं लोगे, बस इतना ध्यान रखो तो अपने आप समझ में आ जाता है। M1C2 बराबर M2C1, है ना। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, M1C2 बराबर M2C1। तो बस खत्म क्वेश्चन। इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हर क्वेश्चन में यही लगेगा। क्या करना है? सबसे पहले रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस।
रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए, पहला पॉइंट। रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए मेरे दोस्त, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे भाई क्या करना है, हमको जिन दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है उनके मोल और कॉफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, उनके मोल और कॉफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। मोल एक के तो कॉफिशिएंट दूसरे का, इसका मोल तो इसका कॉफिशिएंट, इसका मोल तो इसका कॉफिशिएंट। बस इतना ध्यान रखना कि जिसके मोल लोगे उसके कॉफिशिएंट नहीं लोगे, तो अपने आप दूसरे के लोगे, दो ही के बीच में तो कंपेयर होता है। तो यदि मैंने BaCl2 के मोल ले लिए तो अपने आप कॉफिशिएंट किसका हो जाएगा, HCl का हो जाएगा। HCl के मोल लिए तो कॉफिशिएंट किसका होगा, BaCl2 का होगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट नंबर 1 रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मोल इंटू कॉफिशिएंट बराबर करना है। बस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि वो स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन का है तो बस हमें यही करना है, ठीक है, और कोई कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ पूछ रहा होगा सब अपने आप निकल आएगा, चिंता मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट में निकल आएगा। और वैसे भी आप लोग बहुत टैलेंटेड हो तो एक दो बार मैं लिख के दिखा देता हूं इस बात को। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये बात थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल और उठाते हैं। जैसे आप मोल और कॉफिशिएंट लिखना अच्छे से सीख जाओ। देखो यार दोस्त, ये एक हमने इक्वेशन लिखी है, क्या है, कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट को हमने इस तरह से लिखा और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी जाके आपके साथ NaCl के साथ, तो हमारे पास आया Na3PO4 प्लस CaCl2। अब बच्चों इसको बैलेंस करो, ठीक है, तो हम लिखना सिखा रहे हैं, बैलेंस करो। Na कितने हैं, 3, ठीक है, ये 3 हो गया। Cl कैल्शियम कितने हैं, 3, तो कैल्शियम 3 हो गए। और जब हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम 3 होंगे तो दोस्त Na कितने हो जाएंगे, 6। क्यों, यहां Cl2 लगा है ना, तो यहां पे हमें कितना करना पड़ेगा, 2। ये देखो रिएक्शन बैलेंस है। अब बैलेंस रिएक्शन में सपोज करो हमें ये दिया है और ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप दोस्त क्या लिखोगे, मोल ऑफ NaCl इंटू कॉफिशिएंट ऑफ ये मोल ऑफ Na3PO4, कैपिटल P कैपिटल M मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ NaCl। मोल किसके हैं, NaCl के, तो कॉफिशिएंट किसका चलेगा, Na3PO4 का। मोल किसके हैं, Na3PO4 के, तो कॉफिशिएंट किसका चलेगा, HCl का, है ना। तो मोल इसके तो कॉफिशिएंट इसके, मोल इसके तो कॉफिशिएंट इसके। बस इस तरह से बार बार हमें ये काम करना है और कोई काम नहीं करना। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, है ना, कि एक में इतना उतने में कितना, इसमें बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक अलग सा यूनिक मेथड दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और बीच बीच में मेथड बताते रहेंगे और यदि कोई आएंगे, मगर हर क्वेश्चन में अपने को यही मेथड लगाना है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिए। Assuming fully, अच्छा, decompose the volume of CO2 released as STP on heating। अच्छा, अब आप लोगों ने देखो क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, बेरियम कार्बोनेट को थर्मली हीट किया गया है और हीट करने पर क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो हमेशा एक ही चीज बनती है, मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि वो मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल है तो वो फर्दर ब्रेक हो जाता है, मेटल और ऑक्सीजन बनाता है। बस किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हो और यदि वो ब्रेक होता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यदि मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हुआ तो वो फर्दर ब्रेक हो जाता है मेटल और ऑक्सीजन में। क्वेश्चन क्या है, बेरियम कार्बोनेट को हीट किया गया है। कितना बेरियम कार्बोनेट हीट किया गया है, 9.85 ग्राम, है ना दोस्त। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एसटीपी पर रिलीज होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है और ये गिवन है, ठीक है, यही तो हुआ। बस करना स्टार्ट कर दो। हमारा रूल क्या है, पहला रूल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो पूरी बात अच्छे से लिखेंगे
ठीक है, पहला काम रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब आप चेक करके बताओ क्या रिएक्शन बैलेंस है। बेरियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, पहला काम हो गया। अब रूल नंबर 2 लगा दो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है मेरे दोस्त, ये दिया है और ये पूछा जा रहा है, इन दोनों के मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर कर दो। तो हमने क्या लिखा, मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, पहली बार है तो पूरा लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बेरियम कार्बोनेट। पहली बार है इसलिए हम पूरा फार्मूला लिख दे रहे हैं, अगली बार हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहां से मिल जाएगा, कैसे, देखो बेरियम का कितना है 137, ठीक है, कार्बन का कितना होता है दोस्त 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये हमारे कितने हो गए जरा देखिए, 10 10 और 7 7 1, ठीक है, 4 5 और 5 और ये 9 197। कोएफिशिएंट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 1, ये मोल बन गया, ये कोएफिशिएंट बराबर। अब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो देखो आपको मोल का एक फार्मूला पढ़ाया गया है गैस के फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मोल निकालना है, और मैं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालने की जगह हम क्या डाल दें, मोल का फार्मूला, क्यों, हमें वॉल्यूम चाहिए ना इसका, तो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 22.4, और BaCO3 का कोएफिशिएंट कितना है 1 है कि नहीं, BaCO3 का कोएफिशिएंट कितना है मेरे दोस्त 1 है, तो इतनी बात सही चल रही है ना, तो बस मोल कोएफिशिएंट। अब इस चीज को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। मेरा कॉन्सेप्ट समझ पाए क्या किया, पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे, फिर इसके मोल तो इसके कोएफिशिएंट, इसके मोल तो इसके कोएफिशिएंट, और वैल्यू डाल दी। मोल के फार्मूले तो आते ही है सब बच्चों को, तो चलो हथियार निकाल के कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है। तो अब जरा देखो कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना आया बेटा, तो देखो अब जल्दी से कैलकुलेशन करके सभी लोग बताएं, 9.85 डिवाइडेड बाय 197, ठीक है कि नहीं, तो 9.85 डिवाइडेड बाय 197, ये कितना आ रहा है 0.05, तो ये आया 0.05 इंटू 22.4। तो बच्चों यार जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 0.05 का मतलब आधा होता है, तो ये 11, ठीक है, और 2 जीरो लगने, तो ये आ गया 0.112 लीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं, 0.112 लीटर। ठीक, अब जरा मैच कर लो, आंसर कौन सा है 0.112 लीटर, ये वाला आ रहा है, मगर एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो जरा चेक कर लेना यार, हमने कहीं पॉइंट का डिवीजन गलत कर दिया है क्या। ठीक है, तो जल्दी से चेक कर लो कैलकुलेशन को एक बार, सारे प्यारे बच्चे एक बार कैलकुलेशन जो चेक करें, 9.85 डिवाइडेड बाय 197, ठीक है 0.5। अच्छा, अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जरा एक बार कर लेना, क्या मैंने गलत कर दिया है क्या, मल्टीप्लाई करो, 20 की 2, 10 10 to 12, ठीक है, और फिर 10 और फिर 10 और वो 11, अब कितने हो गए, 2 पॉइंट बाद जीरो लगाना है, तो 2 1 3 3, अच्छा हाँ मैंने गलती की थी, तो देखो ये आ गया 1.112 लीटर आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्त समझ पा रहे हो क्या करना है, दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे, फिर मेरे भाई क्या करोगे, मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर करोगे, किसके किसके, जो दिया जाए और जो निकालना हो। ठीक है, मैंने क्या किया, रिएक्शन लिखी, रिएक्शन बैलेंस थी, ठीक है, इसके और इसके, क्यों, ये दिया गया है, ये पूछा गया है, तो मोल इंटू कोएफिशिएंट, इसके मोल तो कोएफिशिएंट इसका, इसके मोल तो कोएफिशिएंट इसका, इसके मोल निकाल लिए, वेट दिया था तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोल कैसे निकाले, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब ये क्या क्वेश्चन है इसको जरा समझिए। ये क्वेश्चन पूछा गया लिक्विड बेंजीन है, ठीक है, ये भी कंपटीशन में आया है नीट में, ठीक है ना, उन लोगों ने लिखना भूल गए, ये भी नीट में आया है। अब जरा देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिक्विड बेंजीन C6H6 बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP नीडेड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। अब जरा देखो यार इस क्वेश्चन को, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो पूछ रहा है बेंजीन को कंबशन करने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी। तुम्हारे लिए तो 2 मिनट का काम है, कर दोगे यार, है। अभी तुम थोड़ी देर बाद कहोगे यार सर हर क्वेश्चन यही करना पड़ रहा है ना। कितने इजी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। देखो कितने तो टैलेंटेड हो तुम लोग। देखो रिएक्शन बैलेंस दी है, हमें कुछ करना ही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन पूछा जा रहा है और बेंजीन दिया है, बस बराबर कर दो। क्या, मोल ऑफ बेंजीन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ बेंजीन। मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकालोगे, देखो वेट दिया है तो 39 डिवाइडेड बाई 78, मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है मेरे दोस्त, 15 बराबर मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम फिर उसी तरह से कर देंगे कि मोल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 22.4, ये मोल बन गया, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ बेंजीन 2। अब इसको काट दो तो ये आया 15/2 इक्वल टू V2 का मतलब समझ रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है 22 पॉइंट ये इंटू 2 से ये हो गया 11.2। तो देखो यार मेरे दोस्त वैल्यू क्या आ गई, जरा देखो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 15 है ना बच्चों, 15 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 15 इंटू 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आ गया, 0.6 आ गया। अब ये आ गया हमारा लीटर। अब इसको देख के बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो हथियार निकालते हैं, 15 इंटू 5.6 84 लीटर आ रहा है। अब क्या कोई क्वेश्चन में आंसर 84 है, यस, ये देखो खत्म हो गया। अब बताओ पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में इतना सा भी अलग कॉन्सेप्ट लगाओ, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अपने को लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, मोल इंटू कोएफिशिएंट, मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर कर देना है। रूल क्या है, पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे, देन क्या करोगे, मोल इंटू कोएफिशिएंट इक्वेट कर दोगे, और कुछ नहीं करना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। ये देखो अगला क्वेश्चन। अब यार दोस्तों हम इस क्वेश्चन पे आ गए, इस क्वेश्चन को जरा समझो और पढ़ो। What is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 किलोग्राम of ethylene? ये भी नीट में आया है, ठीक है, लिखना भूल गए हैं ये लोग, ठीक है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, देखो इथाइलिन, पहले तो भाई इथाइलिन का फार्मूला बताओ यार दोस्तों। तो इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है, C2H4। तो देखो C2H4 इसको किस में कन्वर्ट किया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया है। अब आप जरा समझो, कंबशन हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, बर्निंग हो, इन सब में प्रोडक्ट फिक्स होता है। कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज वाटर। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर बना दो। क्या, कंप्लीट कंबशन हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, बर्निंग हो, इन सब में एकदम फिक्स है, कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन हमेशा वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब बैलेंस करो। रूल नंबर 1 क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस करो, यहां कितना है, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन काउंट करिए, 6, 4 to 6, तो यहां कितना आ गया, 3। पहला रूल खत्म हो गया। अब दूसरा रूल, जो दिया जाए और जो पूछा जाए उनको इक्वेट कर दो।
वो कह रहा है इतने किलोग्राम इथाइलिन को कंबशन कराने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दिया है, ये पूछ रहा है, बराबर कर दो मोल ऑफ इथाइलिन। तो दोस्त कॉफिशिएंट किसका, कॉफिशिएंट ऑक्सीजन का, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्त कॉफिशिएंट किसका, इथाइलिन का। बोलते रहो यार, एनर्जी पता नहीं कहां है यार तुम्हारी, है कि नहीं। घर फाड़ दो, इतनी तेज बोलो कि मम्मी पापा डर जाएं कि अरे मेरा बच्चा एक्साइट हो रहा है, इतना ज्यादा पढ़ रहा है। तो इतनी तेजी तेजी बोलो घर के अंदर। क्यों, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शरीर में वही चीज चलेंगी। है, मूवी देख के आते हो, गाना गुनगुनाते हो, तो दिमाग में वही तो चलता है। कौन, कटरीना कैफ चलती है। इसी तरह से जब इसको बोलोगे, इसको चिल्लाओगे, तो दिमाग में यही चलेगा, मोल मोल मोल। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे मोल, 2.8 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 28। क्यों, 12 होता है, 24 प्लस 4। कॉफिशिएंट मेरे दोस्त कितना है, कॉफिशिएंट कितना है ऑक्सीजन का, 3। मोल ऑफ ऑक्सीजन अपने को निकालने हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट कितना है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। अब यार सॉल्व कर लो, ये पॉइंट लगा है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है। तो ये कितना आ गया, 0.1। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए यार, हमारा आ गया मोल ऑफ ऑक्सीजन, वो निकल के आ गया 0.3। अब हमें मोल तो चाहिए नहीं, किलोग्राम चाहिए। तो भैया किलोग्राम के लिए निकलेगा मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकलेगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब इस मास को किलोग्राम में बनाना है, तो ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। तो जरा यार ये कैलकुलेट करके देख लो, तो ये 96 इंटू 10 की पावर -4 है कि नहीं, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा एक बात यहां पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है, ये किलोग्राम में था, तो किलोग्राम को ग्राम बनाओगे ना, क्योंकि मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 10 की पावर 3 यहां चलेगा, तो वो 10 की पावर 3 यहां पर भी आ जाएगा, अब वो 10 की पावर 3 यहां पर भी आ जाएगा, है ना, और यहां पर भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9.6 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 9.6 किलोग्राम। बात समझ गए, ये 10 की पावर 3 क्यों आया, समझ गए ना, क्योंकि मोल का फार्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो भैया ये किलोग्राम में था ना, तो वेट इन ग्राम बना दिया, और ग्राम बनाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, वो 10 की पावर 3 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, कैंसिल हो गया। कर लोगे, आगे बढ़े। अब जरा देखो यार, अब ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decompose on heating give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide, what will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample। अच्छा अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। देखो यार, जब भी परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो क्या करना है, जरा समझो, परसेंटेज प्योरिटी, आप परसेंटेज प्योरिटी में यही तो पूछ रहे हो कितने परसेंट प्योर है। तो सिंपल सी बात है यार, 10 ग्राम हमारे पास मिक्सचर था, उसमें से 3 ग्राम प्योर है, तो क्या करते हो, प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100। तो बस यही करना है, प्योर, थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, हाँ, तो क्या लिखोगे, प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू दोस्त 100, ठीक है। अब जरा देखो यार, हमेशा यही लगाओगे परसेंटेज प्योरिटी की बात की जाए तो। अब जरा कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आते हैं, उनका क्या कहना है, जरा गौर समझिए। उनका कहना है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास है, कितना है, 20 ग्राम, मगर वो दोस्त है क्या, सैंपल है। सैंपल का मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोई मिक्सचर है, इसमें कुछ और भी है। अब वो कहते हैं जब इसको हीट करते हैं तो यार हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है 8 ग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, MgCO3 का सैंपल है, इसको हीट किया इन्होंने, और जब इसको हीट किया तो जरा देखो क्या आ गया। तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या आएगा, MgO आएगा
और दोस्त क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो आपको परसेंटेज प्योरिटी चाहिए थी, तो प्योर वाला तो हमें पता नहीं है, इम्प्योर वाला पता है 20। अब यदि प्योर मिल जाए तो हमारा खेल खत्म हो जाए और हमारा आंसर आ जाए, है कि नहीं। यदि प्योर फॉर्म मिल जाए तो आंसर आ जाए। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमारा एक ही काम है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, है Mg1 Mg1 कार्बन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। रिएक्शन क्या है दोस्त, बैलेंस है। अब इसके बाद जरा समझो, उन्होंने इसका वेट दिया है 8 ग्राम। अब मेरे दोस्त अच्छे से बताइएगा, यदि इसका वेट पता है तो इसका वेट निकाल लोगे कैसे, मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर करके। अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो प्योर ही होगा ना मेरे भाई। MgO किससे मिल रहा है, MgO इससे मिल रहा है, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमेशा प्योर होता है। तो प्योर MgCO3 यहां से निकलेगा कैसे, देखो मोल ऑफ MgCO3 कोएफिशिएंट ऑफ MgO, मोल ऑफ MgO, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो कहीं दिया ही होगा, Mg का सिर्फ दिया है, तो 24 प्लस 16, तो तुम लोग तो जोड़ ही लोगे यार, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40। मोल ऑफ MgO कोएफिशिएंट किसका, इसका 1। समझ पाए कैसे किया, इसके मोल उसका कोएफिशिएंट, उसके मोल इसका कोएफिशिएंट। तो देखो इसके मोल निकल आए, कितने निकल आए बताओ बच्चों, बताओ यार, 1/5। अब मोल को ग्राम बना लो क्योंकि यहां ग्राम रखना है ना, तो देखो 1/5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। वेट कैसे बनाया जाता है ये तो आप सभी जानते ही थे, तो वेट बना रहा हूं 1/5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, Mg का 24, कार्बन का 12, इसका 48, टोटल कितना हो गया, देखो ये हो गया जाके 60 और ये हो गया 84, तो 84 ऐसे। अब ये यहां रख दो, तो 1/5 इंटू 84, प्योर ये आ गया कि नहीं आ गया। तो यार जरा इसको सॉल्व कर दो, 84 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कट गया, तो कितना आ गया 84%। क्यों दोस्तों, ये देखो, तो जब भी कहीं पर परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आए तो परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में बस हमेशा ध्यान रखना प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, और ऑलवेज वो प्योर पूछेगा। क्यों, इम्प्योर तो देता ही है वो, और इम्प्योर हम निकाल भी नहीं पाएंगे, तो वो प्योर ही वाला हमको निकालना होगा। और जब भी प्योर वाला निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना जो कुछ भी प्रोडक्ट दिया है उसी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की वैल्यू निकाल दो। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में जो कुछ भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो सारा का सारा मेरे बच्चों प्योर ही तो होगा। रिएक्शन में जो कुछ भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखो, तो मुझे क्या दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसने मास दे दिया था। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दे दोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हम निकाल देंगे, कैसे, मोल इंटू कोएफिशिएंट से, है कि नहीं, आ गया। और ये प्योर फॉर्म आ गया, इसको उठा के यहां डाल दिया, परसेंटेज आ गया। अब जरा इतनी देर में बताओ, मैंने क्या कोई एक बार भी कॉन्सेप्ट चेंज किया, नहीं, बार बार एक ही काम करना है, क्या, रिएक्शन बैलेंस करो, मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर करो। बीच बीच में झुटपुट घटनाओं में इस तरह की चीजें बस लगती रहेंगी, और अपने को दोस्त कुछ भी नहीं करना है, एक बार भी कुछ भी नहीं करना। आप देखते चले जाइए, मैं लगातार यही चीज करता रहूंगा, और नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों समझ गए, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन जब भी आए तो यूनिटरी मेथड ना लगाएं, आप बस रिएक्शन को बैलेंस करें, मोल इंटू कोएफिशिएंट बराबर कर दें। तो किसी बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों करें, यूनिटरी मेथड भी तो अच्छा है, उसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। क्यों, किसी चीज को बराबर करना सबसे इजी काम होता है ना, बच्चे आसानी से बराबर कर ले जाते हैं। तो मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, ये यूनिक मेथड या अलग टाइप के मेथड जो बता रहा हूं वो सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, जैसे आप इस बात को समझ सके। हाँ देखो यार, अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया है, लिमिटिंग रेजेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब बात करते हैं लिमिटिंग रेजेंट की। तो देखो यार, लिमिटिंग रेजेंट की जब बात करोगे तो क्या बातें इंपॉर्टेंट है और क्या बातें याद रखनी चाहिए, अब जरा उस बात को समझो आप कि लिमिटिंग रेजेंट के केस में हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए। तो जरा देखो, पहले तो आप इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ लें
कि क्या क्या बातें याद रखनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट लगाया कब जाए। बच्चे कभी कभी तो इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करें, कब ना यूज करें। तो जरा देखो दोस्तों, आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं। यदि कहीं पर दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो, किसकी, दो रिएक्टेंट, यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, ये देखो मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने हो जाएं अपने को कोई लेना देना नहीं है, मगर मिनिमम दो रिएक्टेंट की वैल्यू यदि गिवन है तो हमेशा आप चेक करोगे क्या, आप चेक करेंगे एलआर। एलआर मींस लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में मिनिमम दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है मेरे भाई, तो आप तुरंत चेक करेंगे एलआर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों इस बात को फिर से समझ लो, जब दो रिएक्टेंट की वैल्यू मिनिमम गिवन हो तो हम एलआर चेक करेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर समझ गए, एलआर चेक करेंगे, मगर एलआर चेक कैसे करेंगे। तो फिर मैंने बताया कि उनको एलआर चेक कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट जरा समझो कि एलआर चेक कैसे करना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो वही है कि रिएक्शन जो हो वो बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एम इंटू, एम मतलब मोल और इंटू कॉफिशिएंट। अब गौर से मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, मोल इंटू कॉफिशिएंट जिसका स्मॉल होगा, ठीक है, वही हमारा एलआर होगा। मोल इंटू कॉफिशिएंट जो स्मॉल होगा वही हमारा क्या होगा दोस्त, एलआर होगा। अब बस हमें ये चेक करना है कि मोल इंटू कॉफिशिएंट किसका छोटा है, इस बात को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी हो सकता है मेरी बात को ना समझ पा रहे हो, तो एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जरा देखिए, कहा गया है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक, रिएक्ट कर रहा है 2 मोल हाइड्रोजन के साथ एंड फॉर्म अमोनिया, और वो अमोनिया बना रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट एलआर। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको बातों को समझाने के लिए। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो वो पूछ रहा है एलआर बताओ कौन है। तो जरा देखो रूल क्या है, मैंने आपको जो रूल पढ़ाया उसको जरा आप अच्छे से देख लो कि हमने रूल क्या पढ़ाया, ठीक है। तो जरा देखो यार रूल क्या है दोस्त, पीछे आके आपको बताता हूं। क्या, जब दो रिएक्टेंट दिए हों तब, और निकालोगे कैसे, मोल इंटू कॉफिशिएंट स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। आपसे कहा गया है कि रिएक्शन किसकी है, नाइट्रोजन की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो ये रिएक्शन तो वर्ल्ड फेमस है, हर बच्चे को पता होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। इसके कितने मोल लिए हम लोगों ने, 2 मोल। ये देखो क्वेश्चन में पीछे देख लो, ये देखो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है। अब जरा देखिए बच्चों, 1 मोल नाइट्रोजन ले लिया, 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक है। अब कह रहे हो इसमें एलआर कौन है, तो पहले जरा चेक करो क्या दो रिएक्टेंट गिवन है, गिवन है, नाइट्रोजन भी गिवन है, हाइड्रोजन भी गिवन है, इसका मतलब दो रिएक्टेंट गिवन है मेरे भाई। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, रिएक्शन क्या बैलेंस है, तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, रिएक्शन भी बैलेंस है। अब हमें क्या चेक करना चाहिए, मोल इंटू कॉफिशिएंट जिसका छोटा होगा, स्मॉल होगा, वही एलआर होगा। तो मेरे भाई मोल दिया है 1, कॉफिशिएंट इसको चेक करा 3, मोल दिया है 2, कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं। अब बताओ ये स्मॉल कौन है, जो स्मॉल होगा क्या, वही एलआर होगा। तो हमने चेक किया, देखो यहां हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक एलआर। अब आपने जब एलआर चेक किया तो देखो कितना निकल के आया आपका एलआर। स्मॉल वैल्यू कौन सी है जरा बताओ, ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो 2 यार हमारा क्या होता है, जो 2 होता है वो स्मॉल होता है, इसका मतलब एलआर कौन है, हाइड्रोजन है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इस रिएक्शन का एलआर कौन है, हाइड्रोजन है। तो एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए,
है ना। ये सब तो आप बन जानते हो, डिफिनीशन तो आप सब बच्चे जानते हैं कि एलआर किसको कहते हैं, जो किसी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। तो यार यदि ये एलआर है तो कोई एक्सेस होगा, एक्सेस मतलब जो बाद में खत्म हो। तो एक्सेस कौन है, नाइट्रोजन है कि नहीं। एक्सेस कौन है, नाइट्रोजन है। तो एलआर निकालना सीख पाए, ये एलआर निकालने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या, मोल इंटू कॉफिशिएंट, जो पहले पढ़ाया वही फिर पढ़ा रहा है। मोल इंटू कॉफिशिएंट जिसका छोटा होगा वो मेरे भाई एलआर होगा। ठीक है, अब एलआर निकल आया, उसके बाद तो उसके बाद जरा गौर से बात को समझो, नोट। ठीक है, प्रोडक्ट always calculated with respect to LR। प्रोडक्ट हमेशा LR के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए जाएंगे, और या कुछ भी, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हमेशा LR के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि LR पूरा कंज्यूम हो रहा है। LR रिएक्शन में क्या हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो हमेशा प्रोडक्ट LR के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, लिमिटिंग रेजेंट हम लोग कब लगाएंगे, तो पहली बात आई लिमिटिंग रेजेंट कब चेक करोगे, जब मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो। रिएक्शन बैलेंस करोगे, मोल इंटू कॉफिशिएंट जिसका स्मॉल होगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा। और कोई चीज निकालनी है तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, ऑलवेज एलआर के रिस्पेक्ट में निकलेगी। ठीक है, एलआर से कंपेयर करोगे, ठीक, और उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, निकालोगे कैसे, वही कॉन्सेप्ट है, मोल इंटू कॉफिशिएंट को बराबर करके। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे आप इस बात को अच्छे से अप्लाई कर सको। चलो मेरे दोस्तों दौड़ लगाएं, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। आप क्वेश्चन को हमेशा उसी तरह से देखा करो जिस तरह से सोल्जर दुश्मनों को देखता है, कि बस दिखा नहीं कि टाइम से दिया नहीं और निपटा नहीं, उसी तरह से तुम क्वेश्चन को देखा करो। जैसे ही क्वेश्चन दिखा बस उसको अच्छे से पकड़ के सॉल्व कर दिया, खटाखट खटाखट, और कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो शुरू से पढ़ा रहा है। अब जरा देखो चिपका के दिखाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो यार मेरे दोस्त, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच एट STP। द मोल ऑफ HCl फॉर्म इन इक्वल टू। अब जरा बताओ, क्या क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट गिवन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और 2HCl बनाते हैं। तो क्या आपको देख लो 2 रिएक्टेंट गिवन है, तो क्या हमें LR चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, 22.4 लीटर, इसकी वैल्यू कितनी है, 11.2 लीटर। इनको मोल बना लिया जाए, 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल आ गया 1 मोल। इसको मोल बना लिया जाए, 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल आ गया आधा मोल। आधा मोल का मतलब 0.5 मोल। अब ये तो समझ ही रहे होगे ना कि 22.4 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको फार्मूला पढ़ाया गया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वैल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लोगों ने चिपका दिया। देख लो, अब हम क्या चेक करेंगे, LR। अब LR चेक करने वाला बॉक्स बना लेते हैं। LR कैसे चेक किए जाते हैं, मोल, इसका मोल, कॉफिशिएंट इसका 1, मोल इसका, कॉफिशिएंट इसका 1। छोटा कौन, ये जो छोटा वही क्या हुआ, LR। ठीक है, तो LR कौन है, क्लोरीन है। तो HCl किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका कंपेयर क्लोरीन से करोगे। चेक करना सीख पाए, मोल बना लिया, मोल के बाद मोल इंटू कॉफिशिएंट, इसका मोल 1, कॉफिशिएंट इसका 1, मोल इसका 0.4, कॉफिशिएंट इसका 1, जो छोटा है वो LR है। अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भाई ने क्या पूछ रखा है, ये पूछा है कि जरा बताओ HCl कितना बनेगा। बस HCl और इसको कंपेयर कर दो। क्यों, कंपेयर ऑलवेज 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 LR से होगा। ठीक है, तो LR को कंपेयर करो। तो मैंने लिखा, देखो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि तुम समझदार हो चुके हो। मोल ऑफ HCl, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, मोल ऑफ Cl2, कोफिशिएंट ऑफ HCl बराबर मोल ऑफ HCl, क्योंकि HCl के मोल निकालने हैं, कोफिशिएंट किसका, Cl2 का। सही है,
देख लो, मोल ऑफ Cl2 कोफिशिएंट HCl, मोल ऑफ HCl कोफिशिएंट Cl2। तो मोल ऑफ HCl मेरे दोस्त कितने आ गए, जरा चेक करके बताओ, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब वो पूछ क्या रहे थे, मोल ऑफ HCl पूछ रहे थे, खत्म हो गया। तो जो हमने पहले किया है वही काम अब फिर कर रहे हैं, बस इतना वर्क हमारा बढ़ गया है, क्योंकि LR अब हमें चेक करना पड़ेगा। और LR चेक करने के मोल इंटू कोफिशिएंट पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, बस इतना देखना बढ़ गया है कि स्मॉल कौन है, तो इतना तो देख ही लोगे यार, है कि नहीं यार, ठीक है कि नहीं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। क्या दो रिएक्टेंट दिए हैं, क्या दो रिएक्टेंट दिए हैं, क्या दो रिएक्टेंट दिए हैं मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बताओ। हाँ देखो, दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, और यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो हमारे प्यारे बच्चों बताइए जरा, हम क्या चेक करेंगे, क्या LR चेक करेंगे, यस LR चेक करेंगे। तो LR चेक करने से पहले क्या करोगे, रिएक्शन बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब मोल बनाओ, इसके मोल, इसके कितने दिए हैं, 10 ग्राम, ये दोस्त कितना दिया है, 64 ग्राम। मोल बनाइए, 10 डिवाइडेड बाई 2, कितने मोल आ गए, 5, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाई 32, मोल कितने आ गए इसके, 2। ये तो समझ ही गए होगे। अब क्या चेक करो, LR, LR चेक करने वाला बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। देखो, मोल इसके तो कोफिशिएंट इसका 1, मोल इसके तो कोफिशिएंट इसका 2, तो टोटल मोल क्या है, 4, और टोटल मोल क्या है, 5। तो ये छोटा है, ये क्या हो गया, LR। LR कौन है, ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बना लो। कैसे बनाओगे, इसको कंपेयर करके, क्यों, क्योंकि LR ऑक्सीजन है इसलिए LR से कंपेयर होगा, और प्रोडक्ट में उसने पूछा वाटर के बारे में इसलिए प्रोडक्ट से कंपेयर होगा। तो देखो, मोल ऑफ ऑक्सीजन 2, कोफिशिएंट ऑफ वाटर 2, मोल ऑफ वाटर निकालना है भाई, कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है दोस्त, 1। तो जब आप इसको निकालोगे तो मोल ऑफ वाटर आ गया, मोल ऑफ वाटर कितना आ गया दोस्त, 4, है कि नहीं। अब मोल ऑफ वाटर आ गया तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, तो यार अमाउंट ऑफ वाटर भी हमारा आ जाएगा, कितना, 4 × 18, है कि नहीं। अब 4 × 18 कितना होता है, ये तो मेरे दोस्त बता ही दोगे यार, कितना होता है, देख लो कोई आंसर लिखा है, अच्छा मोल ही पूछ रहा है, सॉरी मोल पूछा है तो 4 आंसर आ गया, वेट नहीं पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो आगे क्यों जाएंगे, है कि नहीं यार, है। चलो आगे बढ़े, समझ पाए क्या किया, कुछ नहीं किया, क्यों कुछ करेंगे, क्यों, क्योंकि साइंस तो एक लाइन की होती है, बस थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में देना होता है, हर टॉपिक में, उसी को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं यार दोस्तों। हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl। ठीक है, कर देते हैं। जरा बताओ वो क्या कह रहा है कि PbO की रिएक्शन HCl से हो रही है, तो क्या बनना है, PbCl2 बनना है, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है, मेटल का ऑक्साइड वैसे ही एम्फोटेरिक होता है, तो ये एम्फोटेरिक है और ये एसिड है। एम्फोटेरिक भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन करते हैं लगभग जैसे एसिड करते हैं, चलो वो तो दूसरा पार्ट है। तो देखो ये रिएक्शन हो गई, अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, कंपाउंड बताओ। तो क्या दो रिएक्टेंट दिए हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी है 6.5 ग्राम, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3.2 ग्राम। अब मेरे दोस्त बताना, जब दोनों की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब क्या है, क्या LR चेक करना चाहिए, क्या LR चेक करना चाहिए, यस सभी बच्चों ने कहा सर बिल्कुल चेक करना चाहिए, आप चेक कर डालो, तो हम चेक कर देते हैं। पहले मोल बनाते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालो PbO का,
तो यार पीबी जो होता है 107 के आसपास होता है, ओ कितना होता है 16। तो जब तुम इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये देखो 223 हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं, HCl कितना होता है 36.5। इस बार कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हथियार निकालेंगे। ठीक है, हथियार मींस मोबाइल, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे। मगर हथियार आप मत चलाइएगा, है ना, आप क्या करिएगा, कैलकुलेट करिएगा। 6.5 डिवाइडेड बाई 223 कितना आया मेरे दोस्तों, 0.029। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसको क्या है 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5, तो दोस्तों कितना आया 0.0876, ये आ गए मूल। अब एलआर कैसे चेक करोगे, एलआर चेक करना तो हम सभी लोग जानते हैं, तो एलआर चेक कर देते हैं। एलआर चेक करने का बॉक्स बनाया, मोल इनटू कॉफिशिएंट, इसके मोल तो कॉफिशिएंट इसके, अच्छा बैलेंस नहीं है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस कर ली तो 2 मोल इनटू कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, अब देखो छोटा कौन है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 0.029 इंटू 2। ठीक है, तो 0.029 इंटू 2 करोगे तो दोस्त कितना आ रहा है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.058। तो छोटा कौन है ये, तो इसका मतलब एलआर कौन हुआ, ये हुआ लेड ऑक्साइड। समझ पाए, एलआर लेड ऑक्साइड कैसे हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी बड़ी है। अब हमारा काम क्या है, एलआर से कंपेयर करना। पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी मोल्स, बस बराबर कर दो। अब मैं डायरेक्ट करूं, देखो मोल ऑफ लेड ऑक्साइड, क्यों, एलआर से कंपेयर होगा, मोल ऑफ लेड ऑक्साइड, कोएफिशिएंट ऑफ PbCl2 1, मोल ऑफ PbCl2, कोएफिशिएंट ऑफ लेड ऑक्साइड 1। अब आपको समझ में आ गया, आंसर तो यही आएगा यार, क्योंकि 1 1 है हर जगह। क्या किया, इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर क्यों किया, आप समझ गए होंगे, क्यों, कंपेयर हमेशा एलआर से होगा। एलआर कौन है, PbO। ठीक है, प्रोडक्ट किसका बनाओगे, PbCl2 का, चिपका दिया यार उठा के, है दो काम कहां, एक ही देर, इतनी देर से वही काम कर रहे हैं। बस अच्छे से समझ जाओ मेरी बात को, जब भी कहीं दो रिएक्टेंट हो तो हमेशा ये करना है, समझ गए। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब इस बात को मैनेज करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखो क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करो। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। पूछ रहा है कौन रिएक्टेंट ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, बता देंगे यार, अपने को क्या है? तो इसका मतलब पहले तो ये बताओ, ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है या नहीं, क्या दो रिएक्टेंट दिए हैं, तो लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है, तो पहले रिएक्शन लिखो, क्या कह रहा है Mg किसके साथ बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। अब Mg ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड बन गया। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो मैंने ये देखो बैलेंस कर ली। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं 1 ग्राम Mg है भाई, यदि वो 1 ग्राम कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, और ऑक्सीजन कितना है 0.56 ग्राम। ठीक है ना दोस्तों, अब उनका कहना क्या है कि कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो देख लेते हैं, एलआर निकालते हैं। तो ये 1/24 मोल आ गए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट दिया है 0.56, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो 32। मॉलिक्यूलर वेट एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई ऐसा मत सोचना कि वहां 1/2 लिखा है तो उल्टा सीधा करते। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गए। अब एलआर चेक करना है, एलआर चेक करने के लिए बॉक्स बनाया, मोल ये 1/24, मोल इसके तो कोएफिशिएंट इसका 1/2, मोल इसके कोएफिशिएंट इसका दोस्त 1। अब जरा बताओ स्मॉल कौन है, देखा कितना टफ क्वेश्चन कर दिया तुम्हारे लिए कि स्मॉल कौन है,
तो चलो स्मॉल निकालते हैं, कौन है इन दोनों में से। ठीक है, तो दोस्त कैसे स्मॉल निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 48। तो यार दोस्तों ये वैल्यू आ रही है 0.02083। अब इसको निकाल के देख लो जरा, 0.56 डिवाइडेड बाई 32, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.0175। तो छोटी वैल्यू कौन सी है देख लो, तो ये वैल्यू छोटी है कि नहीं, तो ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये एलआर हो गया। ठीक है, अब ये एलआर हो गया। अब यार इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलआर नहीं पूछा है, इस बार पूछा है वो कितना बचा है। तो गौर से समझिएगा, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, क्या कंपेयर ऑलवेज किससे होगा, एलआर से होगा। तो आज भी कंपेयर एलआर से होगा, है कि नहीं। सर्वेश सर कुछ झूठ थोड़ी बोलते हैं, सर्वेश सर जो बोलते हैं वही चिपकाते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, एलआर से कंपेयर करो। एलआर ये है, इसका कंपेयर इससे करो, इससे क्या होगा, एलआर के रिस्पेक्ट में एमजी खर्च होगा ना। देखो एमजी ज्यादा था तो कितना खर्च हुआ होगा, जो लिमिटिंग रेजेंट है, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में लगेगा ना। क्योंकि जब 1 mg खर्च होगा, ये देखो 1 mg जब खर्च होगा तो आधा ऑक्सीजन खर्च होगा, तभी तो MgO बनेगा। तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हुआ है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही तो mg खर्च हुआ होगा। तो जब एलआर से कंपेयर करोगे तो वो mg आपके पास आ जाएगा जो खर्च हो गया है रिएक्शन में। तो खर्च हो गया है mg कितना, बस उसी तरह से कर दो। देखो मोल ऑफ mg, अपना कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो यार दोस्त, मोल ऑफ ऑक्सीजन ये लिखे हैं। ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन 0.575। ये देखो 0.175, ये डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा। तो mg के मोल कितने आ गए, mg के मोल आ गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इससे जस्ट डबल, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये काम हम कर लेते हैं, इसलिए हम करके देंगे। तो देखो 10 10 का 1, 14 14 एक 15। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 एक 3, और ये 0 और ये 0, देखो ये आ गया। इतने मोल mg के खर्च हुए, और जबकि टोटल मोल है कितने, इतने में से इतने खर्च हो गए। ठीक है, तो बचे किससे, तो देखो रिमेनिंग मोल ऑफ mg कितने, इसको मैंने डिवाइड किया था तो ये आया था। तो चलो इसको जरा डिवाइड करके देख लेते हैं। अच्छा, तो जल्दी से डिवाइड करिए। 1 डिवाइडेड बाई 1 मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 24, तो 1 डिवाइडेड बाई 24 आता है 0.04166 माइनस 0.0350, है कि नहीं। इतने थे, इतने खर्च हो गए, तो बचे कितने, इसको माइनस करके देख लेते हैं। माइनस 0.0350, तो आ रहा है 0.0066 के आसपास वैल्यू। तो यार जरा देख लो एक बार कहीं पे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू mg आ रहा है, मगर वैल्यू अच्छा ग्राम में पूछी गई है। ओफो, तो देखो यार क्वेश्चन को उन्होंने काफी बड़ा कर रखा है, ग्राम में पूछा है तो इसको ग्राम बना लेते हैं। तो ग्राम कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। तो जब इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो mg का वेट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 0.066, ठीक है, इंटू 24। तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 0.16 ग्राम आ रही है। तो आंसर हमारा जो है वो ए बनना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था हम लोगों के लिए ये, क्यों, उसने पूछा था कि mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बताओ इसमें एक्सेस रेजेंट कौन है और साथ में वो कितना बचा है। तो हमने कहा बता देंगे, हम लोगों को तो एक ही बात आती है, वही चिपका दिया। ठीक है, जैसा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं कि सर चिपका दो, चिपका दिया। कैसे, मोल बनाया, लिमिटिंग रेजेंट निकाला।
अब लिमिटिंग रिएजेंट से ही सब कुछ कंपेयर करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट से mg का कंपेयर कर दिया, ठीक है, मोल इंटू कॉफिशिएंट से। इससे क्या आ गया, इससे mg का वो वाला मास आ गया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मोल आ गए, तो रिमेनिंग मोल आ गए। क्यों, इतने मोल हमने ज्यादा लिए थे, इसमें से इतने मोल रिएक्शन में चले गए, तो बचे कितने, इतने मोल। अब इतने मोल बचे थे, मगर उन्होंने वेट के फॉर्म में दिया था, तो उसका वेट बना दिया और हमारा आंसर आ गया। बात तो समझ पाए ना कैसे किया है क्वेश्चन को, है कि नहीं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन कराएंगे, इतने क्वेश्चन कराएंगे कि तुमको सर मजा आ गया, ठीक है। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देख लो यार, क्या कह रहा है। हैबर प्रोसेस में है 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वेयर टेकन इन ए रिएक्शन यील्ड्स 50% ऑफ, अच्छा ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर अंडर, ठीक है बता देते हैं। देखो हमारे पास रिएक्शन वही फेमस वाली है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं दोस्त, अमोनिया। इसके कितने लीटर हैं, 30 लीटर है, ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं। इसके कितने लीटर हैं, 30 लीटर है, और दोस्त इसके कितने लीटर हैं, 30 लीटर है, ठीक है, t = 0 पे। अब वो क्या कह रहा है कि जब रिएक्शन होती है तो 50% प्रोडक्ट बनता है ना, यील्ड्स ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो जितना भी प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 50% प्रोडक्ट बनता है। तो जरा बताना दोस्त, प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्रोडक्ट हमेशा एलआर बनाता है। और एलआर क्यों चेक करना चाहिए, क्योंकि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो चलो हम लोग एलआर चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गए मोल इंटू कॉफिशिएंट 1, मोल इंटू कॉफिशिएंट। ये देखो हमने एलआर चेक किया, किसी ने कहा यार सर ये तो लीटर दिए हैं, आप इनको मोल क्यों मान रहे हो। तो यार आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, अवोगाड्रोस लॉ, है ना, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है बिल्कुल मोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। सिमिलर टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के। तो एक ही कंटेनर में दोनों चीजें हो रही हैं, तो उनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, जिसकी वजह से ऐसा कर सकते हो। और इन्होंने एसटीपी ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है, तो हम मोल निकालेंगे कैसे। तो इसको बिल्कुल मोल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। अब बताओ छोटा कौन, इसके मोल कॉफिशिएंट इसका, इसके मोल कॉफिशिएंट इसका, तो स्मॉल वैल्यू कौन आ रही है, हाइड्रोजन। तो एलआर कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा दोस्त एलआर हो गया है। अब एलआर के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा, मगर वो कह रहे हैं जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका आधा प्रोडक्ट बनाना है, 50%। तो चलो एलआर के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं, है कि नहीं। जब ये 30 खर्च करोगे, ठीक है, तो एलआर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो जरा देखो कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था, हमने लिखा मोल ऑफ हाइड्रोजन, अपना काम तो वही है, इनटू कॉफिशिएंट ऑफ अमोनिया, फिर मोल ऑफ अमोनिया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, और कॉफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 30, कॉफिशिएंट ऑफ अमोनिया 2, मोल ऑफ अमोनिया क्या है, निकालना है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो मोल ऑफ अमोनिया या वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, देखो इसको मोल ना लिख के वॉल्यूम लिखो, है ना, क्योंकि उन्होंने भी लिख रखा है तो हम वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा आप लोग कि सर इस बार वॉल्यूम लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन वॉल्यूम के फॉर्म में चल रहा है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आ गया। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आ गया दोस्त, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आ गया दोस्त। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आ गया 20 लीटर। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, यदि पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाता एलआर के रेस्पेक्ट में तो 20 लीटर अमोनिया बनता, मगर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन विच यील्ड्स ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 50% बनाया गया है। तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था,
प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये, मगर बनाया कितना गया है एक्चुअल में 50%। तो इसका 50% प्रोडक्ट बनाया गया है, तो इसका 50% कितना होगा 10 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर अमोनिया बनाया गया है। तो यार हमें देखना है कि 10 लीटर अमोनिया किसमें है, बस इसमें है। तो आंसर तो बेटा यही होगा। अब आप चाहे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो या ना करो, क्यों? क्योंकि अमोनिया 10 लीटर किसी और में है ही नहीं, और प्रोडक्ट 50% बनाना है, 100% नहीं बनाना। 100% बनाना होता तब 20 लीटर आता है, मगर वो कह रहे हैं रिएक्शन को 50% करनी है, वो भी एलआर के रिस्पेक्ट में नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात तो प्रोडक्ट एलआर के रिस्पेक्ट में बनेगा, ऊपर से पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, 50% बनाना है। तो हमने पूरा प्रोडक्ट निकाल लिया। यदि सारा का सारा हाइड्रोजन खर्च हो जाए तो कितना अमोनिया बनेगा? तो उन्होंने कहा 20 लीटर बनेगा। इन्होंने कहा नहीं, जितना भी हो उसका 50% बनाओ, तो इसका मतलब 10 लीटर बनेगा, और 10 लीटर अमोनिया बनेगा। तो आंसर तो आ गया है। किसी बच्चे को आंसर चाहिए तो आंसर आ गया है, मगर किसी ने कहा नहीं सर हमें तो सब कुछ चाहिए, आंसर भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, तो वो भी बता देते हैं यार, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? जरा बताना। जब ये 10 लीटर खर्च होगा, सिंपल सी बात है, ये आधा हो गया है तो इसके भी आधे ही लग जाएंगे, है ना? कर लोगे? जब देखो, जब इसके 2 मोल खर्च होते हैं तो इसके 1 मोल खर्च होता है। तो जब ये 10 लीटर बनेगा तो इसके कितने खर्च होंगे? 5। जब इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके 1 मोल खर्च होता है ना, जस्ट आधा खर्च होता है। तो तुमने इसको कितना बनाया? 10 लीटर। तो ये आधा खर्च हुआ होगा, तो खर्च कितना हुआ? 5 लीटर। तो बचा कितना दोस्त? 25 लीटर। ये देखो, ये देखो, ठीक। अब इस पे आ जाओ। जब इसके 2 खर्च होते हैं तो इसके 3 खर्च होते हैं, है? तो जब इसके 10 खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे? बात यहां पे है। तो सिंपल सी बात है, कितना क्या रेशियो है खर्च होने का? जब इसके 2 तो इसके 3, तो जब इसके कितने हो गए? 10। तो इसमें 10 लाने के लिए क्या किया? 5 का मल्टीप्लाई। तो इसके भी कितने होंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके भी कितने खर्च होंगे? 15, है कि नहीं? इसको रफ करके अच्छा सा लिख देता हूं। इसके कितने खर्च होंगे? 15। तो भैया जब इसके 2 फॉर्म होते हैं तो इसके 3 खर्च होते हैं। तो जब इसके 10 फॉर्म होंगे तो इसके 15 खर्च होंगे। तो 30 में से 15 खर्च हो गए, तो बचे कितने? 15। तो ये देखो, है वैसे आप अमोनिया से ही आंसर निकालने गए थे, मगर यदि इन्होंने पूछा है तो हम ऐसे बता देंगे। तो समझ पाए क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते। समझ तो रहे हो ना यार? अपने में देख लो, कॉन्सेप्ट एक ही लगाया है, एन क्या m इंटू वी, और कुछ नहीं। मतलब मोल इंटू कॉफिशिएंट, मोल इंटू कॉफिशिएंट करते हैं, उसी से जो स्मॉल होता है वो एलआर होता है, और फिर एलआर से ही सबको कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। हम और कुछ करते ही नहीं है। अब जरा देखो यार, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? इन द रिएक्शन अमोनिया वाटर से, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीट। अच्छा ठीक है, तो वह क्या पूछ रहा है? ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है इनमें से सही ऑप्शन बताओ इस रिएक्शन के लिए। तो बता देंगे यार, ठीक है कि नहीं? चलो पहले तो रिएक्शन लिख ली जाए, इतनी बड़ी रिएक्शन भाई ने लिखी है तो। अब जरा देखो, वो कह रहे हैं 1 मोल अमोनिया है और 1 मोल ऑक्सीजन है ना? 1 मोल अमोनिया 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए यार सबसे पहली बात एलआर चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड। इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट चेक करना पड़ेगा। और वैसे भी 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए लिमिटिंग रेजेंट चेक करो। तो लिमिटिंग रेजेंट कैसे चेक करेंगे? अपना वही रास्ता है यार। कैसे चेक करोगे दोस्तों? चालू हो जाओ, लिमिटिंग एजेंट चेक करो। मोल इंटू कॉफिशिएंट 5, मोल इंटू कॉफिशिएंट 4। छोटा कौन, स्मॉल कौन? ये। तो यही क्या होगा? एलआर होगा। ये देखो एलआर मिल गया, कौन? ऑक्सीजन। तो ये बात तो खत्म ही हो गई कि अमोनिया पहले कंज्यूम होगा। इसका मतलब ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। अब यार ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नीट में आया, एआईपीएमटी में आया तो सिंगल करेक्ट होगा, आंसर खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। मगर पता नहीं सिंगल करेक्ट है या नहीं, तो हम लोग थोड़ा और बढ़ जाते हैं।
ठीक है, ये आ गया है। अब इसी से कंपेयर करके NO बना लो और इसी से कंपेयर करके वाटर बना लो। तो अब हम NO बना लेते हैं। अब डायरेक्ट करूंगा, मोल इंटू ऑक्सीजन, मोल एक दिया है, कोफिशिएंट ऑफ NO, मोल इंटू NO, कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 5। तो कितना आ गया NO के मोल? 5/4। अब देखो NO के मोल निकल आए, ये आंसर तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि 1 तो नहीं आएगा यार, ये 5 इधर जाएगा तो 5/4 4/5 आएगा ना मेरे दोस्त, और 4/5 आंसर थोड़ी है, 1 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। बी पार्ट चेक हो गया हमारा कि गलत है। अब ए पार्ट के लिए भी कर लो। अब इसका कंपेयर इससे कर लो। देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन 1, कोफिशिएंट ऑफ वाटर 6, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर कितना है दोस्त? ठीक है, निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 5, इसमें भी 1 नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जब 5 ये नीचे जाएगा तो 5/6 आएगा ना, तो ग्रेटर देन 1 आएगा। 6/5, 6/5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी आंसर गलत है। आंसर हमारा जो सी था वही आंसर है। तो देखो यार, मैंने आपको बहुत ज्यादा आज प्रैक्टिस कराई, ठीक है ना, किसकी? लिमिटिंग रेजेंट की और किसकी? स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन की। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी जान लगा के आप क्वेश्चन को करिएगा। ध्यान रखिएगा, एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एनर्जी एक सोल्जर में होती है, जोश उतना ही होना चाहिए जितना एक सोल्जर में होता है। जैसे आप अपने एम से भटको नहीं, वो इस बात से बिल्कुल नहीं भटकता कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी आंख पे एक ही बात होती है, कोई दिखा तो निपटा दिया। उसी तरह तुम्हारे आंखों में भी एक ही सपना होना चाहिए, डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। क्यों? इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत तुम भी करो यार, ठीक है? और दोनों लोगों की मेहनत रंग लाएगी डॉक्टर के फॉर्म में। चलो इस क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं। What is the mass of precipitate form when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8%, ठीक है, NaCl solution। ठीक है, कर देते हैं। अब देखो यार, यहां पर भी दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है कि रिएक्शन क्या है। पहले कौन रिएक्शन कर रहा है? 50 ml ऑफ AgNO3। AgNO3 रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? NaCl के साथ। AgNO3 NaCl रिएक्शन करेंगे तो AgNO3 की एक खास बात होती है, वो सिर्फ आयन एक्सचेंज रिएक्शन करता है, एक आयन को दूसरे आयन से एक्सचेंज कर देता है, बस और कुछ नहीं कर पाता है वो। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? ऐसा, और इसका बनता है प्रेसिपिटेट ऐसे। ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स और वाटर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो सब के सब पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनका प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कोई भी नाइट्रेट हो। अब जरा देखो यार, वो क्या कह रहा है? इसके कितने हैं? 50 ml है, 50 ml ऑफ 16.9% W/W है, और ये भी कितना है? 50 ml है, ये भी 50 ml है, और 50 ml ऑफ कितना है बच्चों? ये 5 किधर गया? हाँ 5.8%। अब वो पूछ रहे हैं कि जरा बताना यार, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, इसका मास पूछ रहे हैं। तो जरा बताना पहले, क्या ये लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है? क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है? यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है मेरे दोस्त, तो लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है। तो अब लिमिटिंग एजेंट का यदि क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये काम करना पड़ेगा कि इसके मोल निकालने पड़ेंगे। मोल तो जानते ही हो कैसे, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास कितना है? इतना है। इसमें सॉल्यूट का मास कितना है? पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। ध्यान है, कंसंट्रेशन में पढ़ाया था। इसका मास कितना है? इतना है। अब मास आ गया है तो मोल बना लो। मास आ गया तो मोल बना लो। ठीक है, दोनों के 50-50 ml है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मोल कैसे बनाओगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। अब AgNO3 का भाई मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। 107
+14 +48, तो देखो यार कितना हो गया 11 और ये 9 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया दोस्त 6 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 169। तो मोल कितने आ गए 0.1 मोल आ गया। इसको चेक करो, ठीक है। अब NaCl क्या होता है 58.5 होता है, तो दोस्तों 58.5, तो 58.5 से डिवाइड करो, तो जब इसको 58.5 से मेरे दोस्त डिवाइड करेंगे तो वैल्यू देखो जरा कितनी आ जाएगी 5.8 डिवाइडेड बाई 58.5, तो वैल्यू आ गई 0.0991, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब जरा देखो रिएक्शन बैलेंस है तो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यही तो LR है। LR चेक करो, LR चेक करो, तो LR कैसे चेक करोगे, देखो मोल इंटू कॉफिशिएंट 1, मोल इंटू कॉफिशिएंट 1, तो LR चेक करिए, तो LR किसका छोटा है, जिसकी वैल्यू छोटी हो, छोटी किसकी है, इसकी, तो यही तो LR होगा यार, है कि नहीं। अब LR के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट, LR के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है AgCl, AgCl, AgCl। अब इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो कैसे लगाओगे, मोल इंटू कॉफिशिएंट, तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मोल कितने हैं 0.0991, कॉफिशिएंट कितना है 1, बराबर Ag के मोल कितने हैं निकालने हैं, AgCl के मोल निकालने हैं, कॉफिशिएंट कितना है 1, तो AgCl के मोल कितने आ गए, AgCl के मोल आ गए 0.0991, इतने मोल आ गए। अब यार इनको क्या करना है, वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ पाए कैसे करना है क्वेश्चनों को, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। तो जब वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14 ग्राम के आसपास, ठीक है। क्या करोगे वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो बात को समझ पा रहे हो कैसे करना है, हम इतनी देर से क्वेश्चनों को कर रहे हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इतनी बातें की, क्या पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ा। मेरे दोस्तों आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, तीनों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, DPP लगा लीजिए, उनके अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए और जी जान लगा के लगे रहिए, ठीक है। और एक बार फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए और पढ़ाई पर पूरी जान लगा के फोकस करिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, जैसे आप अच्छा कुछ करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।